जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल री एजुकेशन आईएएस सेकंड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ठीक है कल अर्थात 6 जुलाई 2023 को एक विज्ञापन जारी हुआ जिसमें लेखा परीक्षक के कुल 529 पद हैं। ठीक है, 529 पद हैं और सहायक लेखाकार का एक पद है। ठीक है, अर्थात कुल 530 पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें जो लेखा परीक्षक के 529 पद हैं, ठीक है, ये अस्थायी कैटेगरी के हैं, अस्थायी हैं। और जो एक सहायक लेखाकार का ये अस्थायी है। ठीक है, 529 जो लेखा परीक्षक का पद वो अस्थायी है और एक सहायक लेखाकार का जो एक पद है वो अस्थायी है। ठीक है, तो इस प्रकार 530 पदों के लिए वैकेंसी निकली। ठीक, जिन्होंने बीकॉम किया है, ठीक है, उनके लिए इससे अच्छा मौका आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन बीकॉम के साथ साथ आपको क्या जरूरी है, ओ लेवल। ठीक है, यदि आपने बीकॉम किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आप तभी भर पाएंगे जब इसके साथ साथ आपने ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी आप धारण करते हो। ठीक है, तो यदि आप बीकॉम हैं साथ में ओ लेवल हैं तो फिर इससे अच्छा मौका आपकी जिंदगी में आने वाला नहीं है। ठीक है, आप कुछ समझो नौकरी परोस के दी गई। ठीक है, अभी कल एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें मेरा भी चयन हुआ है। ठीक है, एएसआईएम में, उसमें बीकॉम के साथ ओ लेवल मांगा था, जिसमें एएसआई लेखा का पद था। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊं कि वहां पे जो कंपटीशन था एक एक पद को लेके वो बहुत कम था। ठीक है, तो यदि आपने बीकॉम किया है साथ ही में ओ लेवल भी किया है तो समझिए ये नौकरी आपके लिए ही है। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो ये फॉर्म भरा जाएगा 11 जुलाई से। ठीक है, फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो है आपका 1 अगस्त। ठीक है, तो 11 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं और इसी के बीच आप इसका जो है शुल्क भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा होता है कि आपने 1 अगस्त को फॉर्म भरा, ठीक है, आपने फीस भी सबमिट किया लेकिन बैंक की तरफ से उसका अप्रूवल नहीं आया, ठीक है, सक्सेस अभी नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, तो यदि वो 8 अगस्त तक सक्सेस हो जाता है तो आप अपने जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, ठीक है, आपका नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, या आपका जो पत्राचार का पता गलत है, ठीक है, आपका जेंडर आपने गलत कर दिया है, या आपने जो शैक्षिक अर्हता उसको भरने में कुछ गलती कर दी है, तो आप 8 अगस्त तक उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, ये जो 4 महत्वपूर्ण तिथि हैं। ठीक है, फॉर्म कब आया, फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, कब तक आप सुधार कर सकते हैं, आप इस पे विशेष ध्यान देना। ठीक है, फोटो सिग्नेचर के लेके आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने पेट का फॉर्म भरते समय जो फोटो सिग्नेचर लगाया था वही यहाँ पे लग जाएगा अपने आप उसको केवल देख सकते हैं, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो फोटो सिग्नेचर की कोई जरूरत इसमें नहीं। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात यह है कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। एक तो बीकॉम और ओ लेवल वाले इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये तो जरूरी अर्हता हो गई। यदि आपने पेट 2022 का एग्जाम दिया है, ठीक है, और आपके मार्क 0 या माइनस में नहीं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जितने पद है अर्थात 530 पद हैं, ठीक है, इसके 15 गुना को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा परीक्षा देने के लिए। ठीक है, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपका जो शुल्क है वो 25 रुपए है। ठीक है, शुल्क जो है 25 रुपए है। फॉर्म भरने के बाद जब आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो अलग से परीक्षा देने के लिए शुल्क जमा करना होगा, अलग से उसका विज्ञापन आएगा, तो अभी आप 25 रुपए शुल्क जमा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि किस उम्र से लेके किस उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि आप 21 साल से ऊपर हैं और 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप SC/ST हैं तो आपको SC/ST है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आप अर्थात 45 साल के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप OBC हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अर्थात यदि आप 43 साल के हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जरूरी यह है कि आपने बीकॉम किया हो, साथ में आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, पेट का एग्जाम आपने पास किया हो, 0 या माइनस में आपका नंबर ना हो। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया कैसी है, जब ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक, तो फिर मैं आपको यहाँ पे आके बता दूंगा कि कैसे इस फॉर्म को भरा जाएगा। लेकिन जरूरी सबसे क्या है कि यदि आपके पास EWS प्रमाण पत्र है तो आप उसमें डेट देख लीजिए कि वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अगस्त 2023 के बीच का बना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपका जो EWS प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अगस्त 2023 के बीच का बना हो
उसमें जो आपके आय का जो है वो वित्तीय वर्ष 2022-2023 दर्शाया गया हो और जो कि 2023-24 के लिए मान्य हो। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिनके पास है वो अपना प्रमाण पत्र उठा के देख लें कि वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अगस्त 2023 के बीच का ही बना होना चाहिए। यदि इसके बाहर का होगा तो मान्य नहीं होगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आप सिलेक्ट होने के बाद भी आप निकाल दिए जाएंगे। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है एसटी, एससी, ओबीसी जो अपना अगर उनको आरक्षण का लाभ लेना है, उनको आयु सीमा में छूट लेनी है, तो वो क्या करेंगे, उनका जो प्रमाण पत्र होगा उस कब से बना है उसके बारे में यहाँ पे कुछ अंकित नहीं है, लेकिन कब तक का बना हो, अर्थात फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि अर्थात 1 अगस्त है, इससे पहले का बना हो। यदि इसके बाद का प्रमाण पत्र आप दिखाएंगे वहां पे जाके, ठीक है, परीक्षा हो जाने के बाद आप प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, फिर ले जाके वहां पे सबमिट करते हैं, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आप सिलेक्ट होने के बाद भी आप बाहर कर दिए जाएंगे। क्योंकि अभी जो जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ, जिसमें मुझे कल नियुक्ति पत्र मिला है, ठीक है, एसआईएम में, उसका डीबीपीएसटी देने जब मैं गया था तो वहां पे जिसके प्रमाण पत्र में गलती थी, या तो समय के पहले बना था या समय के बाद बना था, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है, एक ही बार में उनको बाहर कर दिया जाता था। तो प्रमाण पत्र के बारे में आप ध्यान रख लीजिए कि आपका एसटी, एससी, ओबीसी का जो जात प्रमाण पत्र है वो 1 अगस्त के पहले का बना हो। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अगस्त 2023 के बीच का बना। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे वही लिखा गया है कि जो मुख्य परीक्षा के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, जो मुख्य परीक्षा के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 15 गुना, उनको मुख्य परीक्षा देने के लिए अलग से फीस जमा करना होगा, और जो फीस होगा वो शासन के द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा, अलग से उसकी सूचना दी जाएगी, फिर आप उसको भुगतान करेंगे परीक्षा होने के पहले। ठीक है, और जो त्रुटि का आप सुधार कर सकते हैं उसके बारे में ये है कि आप अपने नाम की वर्तनी में सुधार कर सकते हैं। पिता के नाम की वर्तनी अगर गलत है उसको सुधार सकते हैं, पत्राचार का पता सुधार सकते हैं, ईडब्ल्यूएफ या क्षैतिज आरक्षण से संबंधित कोई प्रमाण पत्र लगाए हैं या उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला प्रमाण पत्र लगाए हैं, उसमें कोई गलती आप उसे सुधार सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है उसमें कोई त्रुटि है उसको सुधार सकते हैं, अपना जेंडर सुधार सकते हैं, और यदि आवेदन पत्र संबंधी जो अधिमानी आहारताएं हैं उसमें भरने में कोई त्रुटि आप उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, इतनी ही चीजें केवल आप उसमें सुधार सकते हैं। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए 4% अलग से क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। आप पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं आप किस वर्ग में आते हैं, आपको कितने सीटों का आरक्षण अलग से मिला हुआ है। अब देखते हैं कि किस पद के लिए कितनी सीटें। ठीक है, लेखा परीक्षक जो कि निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जिसकी नियुक्ति होनी है, ठीक है, उसमें जो जनरल की सीटें हैं 63 हैं। ठीक है, एससी की 28 हैं, 3 एसटी की हैं, 31 जो है ओबीसी की हैं, और 13 सीटें जो हैं ईडब्ल्यूएस की हैं, कुल 138 सीटें हैं। ठीक है, ये अस्थायी कैटेगरी की हैं। ठीक है, और सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें जो लेखा परीक्षक के जो पद हैं वो 155 जो है जनरल के हैं, 83 जो है एससी के हैं, 7 एसटी के हैं, 107 जो है ओबीसी के, 39 जो पद हैं वो ईडब्ल्यूएस, कुल 391 पद है। ठीक है, ये भी अस्थायी कैटेगरी का है। लेकिन जो आखिरी वाला है, ठीक है, जो कि सहायक लेखाकार का है, ठीक है, उसमें केवल एक पद है, वो भी अस्थायी कैटेगरी का है और जनरल कैटेगरी का ये पद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आधुनिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग उत्तर लखनऊ के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, इस प्रकार कुल 530 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और इस टेबल में क्या किया गया है, जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया है तो उसके बारे में दिया गया। तो आपका जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप अपने हिसाब से अपना देख लेंगे किस कैटेगरी में कितनी सीटों का आरक्षण क्षैतिज रूप से दिया गया। क्षैतिज आरक्षण का मतलब हो गया है इन सीटों में कोई और प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये सीटें आपके लिए ही हैं। ठीक है, तो केवल आपके द्वारा ही भरी जाएंगी। ये आरक्षण संबंधित कुछ प्रावधान है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आरक्षण संबंधी प्रावधान आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार आप अपना देख लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो फॉर्म आया है यूपीएससी के थ्रू। ठीक है, लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, और फॉर्म भरने की तैयारी कीजिए। यदि आपका जो प्रमाण पत्र है अभी नहीं बना है तो कोशिश कीजिए कि आज ही जाके उसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब से फॉर्म भरा जाएगा अर्थात 11 से, तब तक हो सकता है कि आपका 15 तक एससी, एसटी, ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है अथवा, ठीक है, जो आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बन के आ जाए। ठीक है,
तो आप कोशिश कीजिए, यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आज ही जाके अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद आप 11 तारीख से अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे ही कोई और न्यूज आती है या फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, मैं आपको एक नई वीडियो के साथ आऊँगा और आपको इसके बारे में जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आपको बताऊँगा। और ये आपसे भी निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।